रात के 2 बज रहे थे। जमशेदपुर से रांची जाने वाला वह हाईवे पूरी तरह सुनसान था। चारों तरफ घना जंगल और पहाड़ों की खामोशी ऐसी थी कि अपनी ही सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। समीर अपनी पुरानी गाड़ी को तेज रफ्तार में भगा रहा था। अचानक गाड़ी के इंजन से कुछ अजीब आवाजें आने लगीं और देखते ही देखते धुआं निकलने लगा। समीर ने झल्लाट में स्टीयरिंग पर हाथ मारा और गाड़ी किनारे रोक दी। गाड़ी से उतरते ही उसे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। वो दिसंबर की आम ठंड नहीं थी, बल्कि ऐसी बर्फीली हवा थी जो हड्डियों तक पहुंच रही थी। उसने बोनट खोल कर देखा तो समझ आ गया कि पानी खत्म हो गया है। आसपास कोई रोशनी नहीं थी, बस दूर एक पुराना जर्जर साइन बोर्ड लगा था जिस पर सावधानी लिखा था, लेकिन आगे के शब्द मिट चुके थे। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। चल चल, जैसे कोई सूखी पत्तियों पर रेंग रहा हो। समीर ने मोबाइल की टॉर्च जलाई, पर वहां कोई नहीं था। उसे लगा शायद कोई जंगली जानवर होगा। उसने वापस गाड़ी में बैठने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसने देखा कि उसकी गाड़ी की पिछली सीट पर कोई बैठा है। समीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने टॉर्च की रोशनी पीछे वाली खिड़की पर डाली। वहां एक छोटी बच्ची बैठी थी जिसने लाल रंग का फ्रॉक पहना था। उसका चेहरा खिड़की की तरफ नहीं, बल्कि दूसरी तरफ था। समीर का गला सूख गया। उसने धीरे से शीशा खटखटाया और पूछा, बेटा तुम कौन हो? अंदर कैसे आए? बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस धीरे धीरे झूल रही थी, जैसे कोई लोरी सुन रही हो। समीर ने हिम्मत जगाई और गाड़ी का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, वो ठंडी हवा का झोंका और तेज हो गया। समीर ने देखा कि उस बच्ची के पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। अचानक वह बच्ची रुकी और उसने बहुत धीरे से अपना सर घुमाया। समीर की चीख निकलते निकलते रुक गई। उस बच्ची का चेहरा ही नहीं था, वहां सिर्फ कोरी खाल थी, ना आंखें, ना नाक, ना मुंह। समीर पीछे की तरफ गिरा और भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी उसे अपने पीछे एक भारी और गहरी आवाज सुनाई दी, उसे परेशान मत करो, वो बस खेल रही है। समीर ने पीछे मुड़कर देखा तो वही पुराना लालटेन वाला बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थी। उसने समीर का हाथ पकड़ा और समीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने जलता हुआ लोहा उसके हाथ पर रख दिया हो। अगले ही पल जंगल की खामोशी एक भयानक हंसी से गूंज उठी। सुबह जब वहां से ट्रक गुजरे तो सड़क किनारे समीर की गाड़ी खड़ी थी। बोनट खुला था
चाबी इग्निशन में थी, पर सुमीर का यह कोई नामो निशान नहीं था। बस पिछली सीट पर एक छोटा सा लाल फ्रॉक पड़ा था, जो अभी भी बर्फ की तरह ठंडा